जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से सिलसिलेवार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसे देखते हुए अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। और खबर है कि मोदी सरकार ने आतंकियों के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सिलसिलेवार हमलों के बाद पीएम मोदी ने बैठकों के लिए एनएसए और अन्य अधिकारियों के साथ पीएम ने जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की है और मामले को लेकर अमित शाह से चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने को कहा है, जिसके बाद से एक्शन प्लान में तेजी आ गई है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट तेज हो गया है। सेना का दावा है कि बड़ी लीड्स के आधार पर जल्द से जल्द आतंकियों को खत्म कर दिया जाएगा। अलर्ट पर घाटी, अब नहीं बचेंगे आतंकवादी। मोदी सरकार इन एक्शन, सेना चला रही है स्पेशल ऑपरेशन। 4 दिन 4 आतंकी हमला, अब हिंदुस्तान लेगा बदला। आतंकी हमलों के बाद से घाटी अलर्ट पर है। फिदायीन घात लगाए बैठे हैं, हमला करने की साजिश रच रहे हैं। सेना स्पेशल ऑपरेशन चला रही है और मोदी सरकार ने आतंकियों के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद से घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट तेज हो गया है। आतंकियों की तलाश के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स इस काम में लगी हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। पीएम मोदी ने एनएसए और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। पीएम को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालात की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को आतंकवाद विरोधी प्रयासों से अवगत कराया गया, जिसके बाद पीएम ने आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने को कहा। अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ भी बात कर रहे हैं। खबर है कि पीएम ने अमित शाह से भी मामले को लेकर बात की, सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा की, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से चर्चा हुई। मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी ली गई। दूसरी ओर बारिश और खराब मौसम के बीच सेना के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। ड्रोन के जरिए टेररिस्ट की तलाश की जा रही है और आर्मी इस ऑपरेशन में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना ने जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है। भारतीय सेना के जवान जो अपने पूरे बैग साथ में जो बैटल लोड है उसके साथ रॉकेट लॉन्चर उनके पास है, मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर, आधुनिक वेपन्स, नाइट विजन डिवाइसेस, इन सभी से लैस होकर अब ये फाइनल असॉल्ट की तैयारी है, ताकि जो आतंकी अभी जहां छुपे हुए हैं उनको निकाला जा सके। ये पूरा एक्सेस मल्टीपल लेवल पे कनेक्ट होता है। एक तरफ जहां ये गंडोह का एरिया है, तांता का एरिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये एरिया छतरगली से कनेक्ट होता है। ये डेमोग्राफिकली बहुत कठिन है, क्योंकि ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, डेंस फॉरेस्ट है, जंगली जानवर है, मौसम में बदलाव है, और यही वजह है कि अब ये पूरी तैयारी की जा रही है जल्द से जल्द फाइनल असॉल्ट की। रात होने वाली है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए भद्रवाह, डोडा समेत कई जगहों पर सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी आतंकियों की तलाश में जुटी है। इस समय पाकिस्तान अपने टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड्स को फिर से एक्टिवेट कर चुका है, और यही वजह है कि सीज फायर के बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन की वो लगातार कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक, चाहे कठुआ हो या फिर रियासी में जो आतंकी आए, इनपुट्स इस बात का है कि वो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। इसीलिए जो आतंकी अपने साथ अमेरिकन कार्बाइन, उसके अलावा चाइनीज पिस्टल, चाइनीज ग्रेनेड, चाइनीज आर्मर पियर्सिंग बुलेट, ये सब लेकर आए। और इसीलिए अब भारतीय सेना ने चारों तरफ से चौकसी बरतते हुए जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने के लिए अब ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। हम इस समय भदरवा के इलाके में हैं, यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, और उसकी मुख्य वजह है कि जो आतंकी इन पहाड़ों के ऊपर है, वहां पर जो पेट्रोल टीम है उन एरियाज को डोमिनेट कर रही है, ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके।
सुरक्षा एजेंसियों को पूरा भरोसा है कि 1-2 दिन में ही आतंकियों को मार गिराया जाएगा। आतंकवादियों के बारे में लगातार लीड्स सुरक्षा बलों को मिल रही हैं। ऐसे में बहुत जल्द आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। यहाँ की जितनी भी आवाम है उनका बहुत अच्छा साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मिल रहा है। हमारे पास खबर भी आ रही है और उनकी जो मूवमेंट है उनकी मूवमेंट का हर घंटे में हमें पता भी लग रहा है और बहुत जल्दी इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में हम लोग कामयाब होंगे। पिछले कुछ सालों में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में काफी कमी आई है, जिसको देखते हुए आतंकी गुटों ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली है। साल 2022 में मारे गए 187 आतंकियों में 57 विदेशी थे, जबकि पिछले साल 76 आतंकी मारे गए, उनमें से 55 आतंकी विदेशी थे। ये विदेशी आतंकी लंबे समय तक जंगलों में छिपने और गुरिल्ला वॉर में ट्रेंड किए जाते हैं। हमारी 30 साल उम्र हो गई है तो आज तक हमने ये ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई हमारे इलाके में एनकाउंटर हुआ हो या कहीं ये लोग देखे गए हो मिलिटेंट्स वगैरह। हाँ, ये हो सकता है कि रात को कभी क्रॉसिंग हुई हो तो सुबह इन्वेस्टिगेशन होती, बहुत बार देखी थी, पर ये पहली बार ये मंजर देखा है कि यहाँ पे मिलिटेंट देखने को मिल रहे हैं और सुरक्षा बल के जवान जो है वो हर टाइम अभी यहाँ पे मुस्तैद हैं और उनकी सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। पीएम की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी सामने आई। रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हुए आतंकवादी हमले की जांच के सिलसिले में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। हमले में शामिल 4 आतंकवादियों के स्केच पुलिस पहले ही जारी कर चुकी है और अब प्रशासन का टारगेट जल्द से जल्द आतंकियों को मार गिराना है।